और देखिए सीके ठाकुर जी हैं, तमाम ऐसे प्रवक्ता आप चैनल पे आते हैं, सरकार बैठे बैठे बना देते हैं और बीजेपी की तरफ से कहा जा सरकार बना रहे हैं। नहीं देखिए, वो उनकी रणनीति हो सकती है कि उनको लग रहा हो कि शायद वो आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में वो सरकार बनाएंगे। लेकिन हम जितनी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं इस बार, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, और आप देखिए जिस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन इन तीनों ही राज्यों में जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है वहां की मौजूदा सरकार के खिलाफ, वो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी का चेहरा वहां पे स्थापित होगा। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश में वहां पे अगर हम इन तीनों राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी चल रही है। जो वहां की शिवराज सिंह चौहान जी की जो सरकार है, उन्होंने जिस कदर वहां पे विकास कार्य किए हैं, जिस तरीके से एक बीमारू राज्य का जो तकमा था मध्य प्रदेश पर लगा हुआ था, उसको हटाने का काम किया है और उस राज्य को एक विकासशील राज्य की तरफ अग्रसर किया है, वो एक अकल्पनीय है। और पिछले 20 सालों में जिस तरीके से निरंतर सड़क हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो और अन्य रोजगार के बिल्कुल। अमित तिवारी जी, आपका कहना है मध्य प्रदेश में विकास हुआ है, लेकिन ठीक है विकास हुआ है, मान लेते हैं बात आपकी, लेकिन कांग्रेस ने जो पहली सूची जारी की, इसको लेकर फिर क्या दिक्कत बीजेपी को हो रही? करें बोली लग रही थी, कैसे पता कि बोली लग रही थी वहां पर? अब वो तो वहां के अंदर देखिए, कुछ लोग उधर से जो खबरें देते हैं वही हम बताते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी की जो एक अंदरूनी जो उनका एक कल्चर है, वही हमने जनता के सामने रखा है कि किस तरीके से ये कल्चर कांग्रेस पार्टी में है, कि सीटों की किस तरीके से बोलियां लगाई जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है, डिसिप्लिन्ड कार्यकर्ता की पार्टी है, और यहाँ पे कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पद होता है। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं भी सुना होगा कि वो एक आम कार्यकर्ता है। तो जब जिस पार्टी में कार्यकर्ता का पद सबसे महत्वपूर्ण पद हो, सबसे ऊंचा पद हो, तो उस पार्टी का डिसिप्लिन ही अलग लेवल का होता है। और हमारी पार्टी में जो भी एक निर्णय हो जाता है, उसके पीछे पूरी की पूरी जो पार्टी है वो लामबंद होकर चुनाव के जीतने के लिए काम करती है। देखिए, अब जैसा कि मैंने पहले कहा, इन्हीं के नेता, इन्हीं के कार्यकर्ता ये खबरें लाते हैं और उन्हीं खबरों को सुनकर जो भी बयान आए हैं, उन्हीं खबरों को सुनकर आए हैं। हमने कोई मनगढ़ंत नहीं बनाया है। देखिए, और जहां तक रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी, इन्होंने कहा मनीष सिसोदिया पे झूठ बोला और कोर्ट की कार्रवाई का हवाला दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इनके पास प्रमाण होंगे लिखित में कि कोर्ट की कार्रवाई में क्या क्या कहा गया। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से इन्हें अपनी बातों को वापस लेना चाहिए। अगर कोर्ट इतना ही समझती कि इतना कहती कि इनके पास कोई सबूत नहीं है, तो कोर्ट तो तुरंत जमानत दे देती। ये तो जमानत की सुनवाई के लिए गए होंगे, तो कोर्ट को तो जमानत देना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने जमानत नहीं दिया। तो इनकी जितना भी अभी इन्होंने प्रलाप किया है, वो सब मिथ्या है, झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? क्योंकि इनके शीर्ष नेता झूठ बोलते हैं। अपने बच्चों की कस्में खा के, जो उनको राजनीति में घसीट के ले आया, बच्चों को, पत्नी को, बूढ़े माँ बाप को, तो उस नेता के कार्यकर्ता से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? इनके देखिए, शराब घोटाला, तिहाड़ घोटाला, किस तरीके से तिहाड़ में ये सुकेश चंद्रशेखर जो कि एक मुजरिम है, उसके साथ साठगांठ पाया गया। वक्त घोटाला, अमातुल्ला खान किस तरीके से वो वक्त के जो जमीनें हैं उनको हड़पने का काम करते हैं। जल बोर्ड घोटाला, जिस जल बोर्ड को लेकर आम आदमी पार्टी का भी आंदोलन किया करती थी, आज उसी जल बोर्ड में पुनः घोटाला होने लगा है। किस तरीके से शिक्षा घोटाला किया, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस इनके तमाम नेताओं पे, तोमर से लेके मनीष सिसोदिया, इनके जेल मंत्री जो अभी बेल में बाहर हैं, तमाम नेताओं पे मनी लॉन्ड्रिंग, कोई ना कोई, हर एक नेता मनी लॉन्ड्रिंग केस में तो अंदर है ही है। उसके बाद बस घोटाला, दिल्ली में आज एक भी आप नई बसेस नहीं देखेंगे। और किस प्रकार से आज उन्होंने पंजाब में कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ इलेक्शन लड़के चुनाव जीता है। और आज कांग्रेस के जाने के बाद जो आम आदमी पार्टी आई है, आप पंजाब की हालत देख लीजिए। पहले कहते थे कि पराली जलाने से पोल्यूशन पंजाब से हो रहा है,
आज उनका वो गोल पोस्ट शिफ्ट होकर हरियाणा हो चुका है। किस तरीके से पॉल्यूशन के मामले में फेल है। पंजाब आज खालिस्तान का गढ़ बना हुआ है। उग्रवाद, खालिस्तान उग्रवाद कितने चरमपंथ पर है और अमित शाह जी को वहां पर जाके कंट्रोल करना पड़ता है। इनके पंजाब के तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अरविंद केजरीवाल के सिक्योरिटी में लगे रहते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्राइवर बने रहते हैं। तो पंजाब को चला कौन रहा? पंजाब को तो इन्होंने गर्द में ढकेलने का काम कर दिया है, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को ढकेला है। दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में आपने शराब की बोतलें पकड़ा दी। उनकी जो शराब की जो एक एज लिमिट है लेने की, खरीदने की, वो एज लिमिट आपने कम कर दिया, परसेंटेज आपने बढ़ा दिया। और उस शराब की दलाली के पैसे से आपने गोवा में इलेक्शन लड़ा और राष्ट्रीय पार्टी का आपने तमगा हासिल किया। तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है झूठ में, फरेब में लिप्त है। और आज जो करप्शन, वो 100 लोगों की लिस्ट लेके घुमा करते थे संदीप जी, अगर आपको याद होगा तो उस समय आप रिपोर्टिंग किया करते थे। तो जो 100 लोगों की लिस्ट ये लेकर घूमते थे, उसमें से आज 98 लोगों के साथ, करप्ट लोगों के साथ ये बैठकर खाना खाते हैं। 2 लोगों के साथ इन्होंने नितिन गडकरी और स्वर्गीय उनपे जेटली जी पे आरोप लगाया था। उन दोनों से कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगने का काम किया है। लेकिन बाकी 98 के गोद में जाकर ये बैठे हैं, जिनको ये कल तक करप्ट कहते थे। जिस लालू यादव से ये अलग घुमा करते थे, एक बार गले क्या लगा लिया था, उन लालू यादव को डिफेंड करने के लिए हर मंच पे कि उन लालू यादव ने मुझे जबरदस्ती गले लगा लिया, आज उनके साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हैं। तो ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है, चेहरा है, जो कि जनता के सामने बेनकाब हो गया है। और घमंडिया जो गठबंधन है इनका, घमंडिया गठबंधन पूरी तरीके से ध्वस्त होने जा रहा है। और आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में आप देखिएगा किस तरीके से राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। और मध्य प्रदेश में हम पुनः रिपीट करने जा रहे हैं कि जननी कांग्रेस ऐसी बातें करे तो वो हास्यात्मक लगता है। देखिए, मैंने दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, इनमें प्रमुख चीजें जो उन्होंने प्रमुखता से रखी, वो रखा ये कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। अभी देखिए, कुछ महीने पहले बात तो डेवलपमेंट पे हो रही थी, देश में G20 की हो रही थी, G20 कितनी सफलता से हुआ, उसके बाद देश में क्या प्रगति हो रही है, महिलाओं के लिए क्या हो रहा है, नारी शक्ति वंदन बिल की बात हो रही थी। लेकिन घमंडिया गठबंधन के एक नेता ने कहा कि सनातन को खत्म कर देना चाहिए। आपके किसी भी गठबंधन, पूरे के पूरे घमंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने क्या उसका खंडन किया? नहीं किया। आम आदमी पार्टी के राजेंद्र गौतम जी, गोपाल इटालिया ये कहते हुए पाए जाते हैं ऑन कैमरा, सबके सामने, आपने ही दिखाया था चैनलों पे कि किस तरीके से वो हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के ए राजा कहते हैं कि सनातन धर्म एड्स है। वो अभी भी कांग्रेस पार्टी में बने हुए हैं। जी परमेश्वरन, कर्नाटक के इनके कैबिनेट मिनिस्टर, वो कहते हैं कि एड्स खतरा है और वो अभी भी बने हुए हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं, खड़गे जी के बेटे प्रियांक खड़गे, वो उन सारी बातों का समर्थन करते हैं ऑन कैमरा, जब चैनल रिपोर्टर उनसे सवाल कहते हैं तो, और ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति हम करते हैं। अभी CWC की बैठक हुई और उससे ये आतंकवादियों का समर्थन करते हैं जी। मुझे अच्छा लगता कि उस CWC से, जिस CWC से आतंकवादियों के समर्थन की बात निकलती है, उस CWC से हमास के लिए ये कहा जाता कि अहिंसा परमो धर्म का संदेश देते हमास को। उसी CWC से अगर वो बोलते कि हम ये रेजोल्यूशन लेते हैं और हमास को संदेश देते हैं कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो आप दूसरा गाल आगे करना हमास और 2 थप्पड़ खाना, कभी तो इजराइल थकेगा थप्पड़ मारते मारते। पर यह संदेश नहीं दिया इन्होंने। उस इजराइल पे जो हमला हुआ उसका खंडन नहीं किया, आतंकवादियों का साथ देने का काम किया। देश में जब आतंकवादी हमले होते हैं तब इनके मुखिया सोनिया गांधी जी को रोना आ जाता है जब एक आतंकवादी मरता है। ये इनके जो नारा लगाते हैं कि अगर एक अफजल मरेगा तो हर घर से अफजल निकलेगा, उसके साथ जाकर राहुल गांधी खड़े होते हैं। तो किस तरीके की राजनीति, किस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति आम आदमी पार्टी आज कर रही है, कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इस गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं वो सभी
हिंदू विरोध की राजनीति कर रहे हैं, और जो हिंदू विरोधी है वही आपको दिखेगा कि महिला विरोधी भी है। आप राजस्थान के इनका पूरा का सरकार उठा के देख लीजिए, कहीं इनकी सरकार राजस्थान में बच्चियों को मार के जला दिया जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है। अभी कुछ महीने पहले की बात है, आप ही के चैनल पर रिपोर्ट दिखाई जा रही थी कि किस तरीके से एक 6 महीने की बच्ची को और पूरे परिवार को जला दिया गया। कानून व्यवस्था चरम पर है, अव्यवस्थित। किस तरीके से शिक्षा की हालत राजस्थान में खराब है। बेरोजगारी सबसे ज्यादा महंगा कहीं है तो बेरोजगारी में सबसे ज्यादा राजस्थान सबसे आगे है। महंगाई में सबसे ज्यादा राजस्थान है, 8% महंगाई है वहां पे, और पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 5% है। तो आप एक कंपैरिजन कीजिए, जहां जहां कांग्रेस के सरकारें हैं या विपक्ष की सरकारें हैं वो जगह देख लीजिए, और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, एक कंपैरिजन कीजिए। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान इन सबसे आसपास ही है। आज मध्य प्रदेश जो है वो 20% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है आगे। वहीं राजस्थान देख लीजिए, वहां कन्हैया कुमार, एक हिंदू का गला रेत कर काट दिया जाता है, और सरकार, और उसका लाइव वीडियो प्रसारण होता है और सरकार देखती रहती है। आप अगर दिल्ली की बात करें तो किस तरीके से साक्षी को गोद गोद के मार दिया गया, लेकिन वो विषय इनके लिए नहीं होगा। मणिपुर, क्योंकि ये महिला उत्पीड़न, मणिपुर मैं आपको बता रहा हूं ना जी, महिला, मणिपुर पे भी मैं आऊंगा। महिला उत्पीड़न ये जगह और स्थिति देखकर उठाते हैं कि किसके खिलाफ अगर है। अगर वो मारने वाला माइनॉरिटी कम्युनिटी का है तो वो मुद्दा नहीं उठाएंगे, अगर मारने वाला किसी गैर भाजपा शासित राज्य से है तो वहां का मुद्दा नहीं उठेगा जी। लेकिन जहां पे भाजपा की सरकारें हैं, आज मणिपुर की आपने बात की, मणिपुर में क्या अभी सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं है? क्या वहां पे इंटरनेट की बहाली नहीं हुई है? क्या वहां पे मुख्यमंत्री आज हर दूसरे दिन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं? क्या सीबीआई वहां पे आज काम नहीं कर रही है? क्या अन्य एजेंसियां वहां सक्रिय नहीं है? क्या फौज वहां पे नहीं है? क्या जो घटना हुई थी उसको बहुत हद तक कंट्रोल में नहीं कर लिया? चलिए आते हैं अमित तिवारी जी, आएंगे अमित तिवारी जी जी आएंगे भी। सीके ठाकुर जी, अमित जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। अमित जी, अभी आपने सीके ठाकुर जी को सुना होगा, उन्होंने कहा था कि बीजेपी लगातार यही प्रयास कर रही है कि कांग्रेस को किस तरह से बदनाम किया जाए, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की बात की। कई ऐसे बड़े नेता जिनकी बात की, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के बारे में एक ट्वीट किया था, लिखा था कि मध्य प्रदेश में 50% की कमीशनखोरी चल रही है, जिस पर 31 जिलों में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। बिल्कुल संदीप जी, देखिए जिस हिसाब से उन्होंने एक झूठ गढ़ने का काम किया था कर्नाटक में, उन्होंने कहा था 40% कमीशन की बात की थी वहां पे, लेकिन एक भी एफआईआर न किसी थाने में उन्होंने दर्ज कराई, न कहीं पे कोर्ट केस किया उसके खिलाफ। ठीक है, सिर्फ वो एक चुनावी झूठ गढ़ने का काम किया और उस पे वहां के लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम किया। वहां पे आज कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा था कि बिजली मुफ्त देंगे। आज बिजली मुफ्त के वादे के साथ आए थे और बिजली वहां पे आज 50% से बढ़ गई है। वहां पे उन्होंने कहा था कि महिलाओं को बस मुफ्त करेंगे। बस मुफ्त के चक्कर में आज वहां के ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम ये हो गई है कि जहां पे कि 5 मिनट में हर 5 मिनट में हर एक बस आती थी, आज वहां पर वेट टाइम 15 से 20 मिनट हो गया है। किस तरीके से नए बसेस नहीं आ रहे हैं, और जो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर साफ पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, उसने वहां पे बंद करने का काम किया है। किस तरीके से जो आवास देने का काम हमने शुरू किया था, वहां पे उसमें अड़ंगा लगा रहे हैं। मेट्रो का काम इतनी तेज गति से चल रहा था बेंगलुरु शहर में, उसे वहां पे रोकने का काम कर रही है हर जगह पे, ये कुछ ना कुछ लोकल इश्यूज करके। तो किस तरीके से, और वहां पे डीके शिव कुमार ने ये कह दिया है कि यहाँ पे अब डेवलपमेंट के कार्य नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें ये सारे फ्री बीज जो कि पॉलिटिक्स वो लेकर आए थे उस पे पैसा खर्च करना है, और उस पैसे खर्च तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी जनता के लिए आपने बिजली महंगी कर दी, पानी महंगा कर दिया, स्वास्थ्य सेवाएं महंगी कर दी। तो किस तरीके से इनका जो मॉडल है, कर्नाटक मॉडल ले लें या हिमाचल मॉडल ले लें, वो फ्लॉप है, वो देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बिजनेसमैन को फायदा करे। कल तक संदीप जी आपने सुना होगा, ये कहते थे हम दो हमारे दो की बात कहते थे, मतलब मोदी जी और अमित शाह जी की, और अदानी की और अंबानी की। अब इनके भाषणों से अंबानी गायब होता जा रहा है। क्यों? वो क्या कारण है कि अब इनके भाषणों में अंबानी नहीं आते हैं, सिर्फ अदानी आते हैं?
ये सोचने का विषय है जी। आज ये कहते हैं कि आपने एक बिजनेसमैन को सिर्फ पैसा दिया, क्या इनके राज्य में अदानी को लाइसेंसेस नहीं मिले जी? क्या इनके राज्य में अभी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अदानी के साथ डील्स नहीं हो रहे हैं जी? तो क्या अदानी सिर्फ भाजपा शासित में चोर है और इनके राज्य में सही काम कर रहे हैं? चलिए अमित तिवारी जी आएंगे अभी, अमित तिवारी जी आएंगे अभी, हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हुए हैं, उनका फोन कर गया था बीच में। मुकेश जी, जिस प्रकार से पंजाब के सीएम भगवंत मान मध्य प्रदेश गए थे, उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन सच्चे दिन आएंगे। जो अच्छे दिन नहीं आए उनसे आपके सच्चे दिन कितना भिन्न है? देखिए, सच्चे दिन तो हम लोगों ने दिल्ली और पंजाब में दिखाने का काम लगातार किया है। जिस तरह जनता का प्यार हमको मिल रहा है और जिस तरह से बहुत तेजी से हमारी पार्टी बढ़ रही है, तमाम राज्यों में हमारा विस्तार हो रहा है, जिस तरह से जनता की डिमांड आ रही है कि अब आपको हमारे प्रदेश में भी सत्ता में आना चाहिए, आप यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़िए, जनता बोल रही है। दिल्ली और पंजाब का जो विकास का मॉडल है, हर प्रदेश की जनता अब अपने राज्य में चाहती है। तो यही सच्चे दिन है, क्योंकि जिस तरह शिक्षा स्वास्थ्य पर हम काम कर रहे हैं, जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं, यही सच्चे दिन है। जिस तरीके से हम व्यापारियों को सहूलियत दे रहे हैं, जिस तरह से हम किसानों को सहूलियत देने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से हम जवानों के साथ खड़े हैं, पूरे देश को हम आगे ले जाने की एक सोच रखते हैं, न कि भ्रष्टाचार। और भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है? भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल जुमलों के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। मैं अभी हमास और इजराइल के संघर्ष की बात करना चाहता हूँ। पूरा देश इजराइल और हमास के संघर्ष को देख रहा है और इस मुद्दे पर उलझा हुआ है। अब मणिपुर में क्या हो रहा है, उन दिनों क्या हुआ, आज हम उसकी तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहा है? क्या हम लोगों को जानने का हक नहीं है? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? तो निश्चित तौर कहीं ना कहीं उन्माद फैला के देश को बरगला के वोट लेने की राजनीति करते हैं। और आम आदमी पार्टी सच्चे दिन के परिकल्पना पर काम करता है। वास्तव में इनके अच्छे दिन तो गायब हो गए। अच्छे दिन कब आएंगे लोगों को नहीं पता चला। अब तो इनकी सरकारें जा रही हैं, ठीक है। अब इसी अच्छे दिन के हम लोग एक सोच के साथ आगे बढ़े थे, लेकिन अब इसको दफनाने का वक्त आ गया। 2024 आखिरी कील साबित होगा इनके लिए। जी, सीके ठाकुर जी। संदीप जी, एक बात कहना चाहूंगा। जी बोलिए। यही लोग जो आखिरी कील ठोकने की बात करें ना, यही लोग कहा करते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और आज ये उसी विचारधारा को आपने मुकेश जी ने दर्शाया है, जो इन्होंने आखिरी कील ठोकने की बात की है। आप राजनीति में रहिए, राजनीतिक में विचारों का विरोध कीजिए, हमारी पॉलिसीज का विरोध कीजिए, लेकिन मोदी तेरी कब्र खुदेगी और उसकी विचारधारा को ये बैठकर चैनल पे प्रोपागेट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमास वोट लेने का न्यूज में आ रहा है और मणिपुर का न्यूज में नहीं आ रहा है, तो उसमें भाजपा की साजिश है। किस तरीके की विचारधारा रखते हैं मुकेश जी? आज ये हमास का साथ दे रहे हैं, इजराइल के मानव अधिकार नहीं है, फिलिस्तीन के मानव अधिकार नहीं है। आज हमास का मानव अधिकार हमारे अपने मुल्क के लोगों पर भारी पड़ गया। इनको कश्मीर के मुद्दे पर ये हंसते हैं, कश्मीर के मुद्दे पर ये हंसते हैं, और आज इनको हमास का मानव अधिकार दिख रहा है। हरकतें करते होंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री इनके कश्मीर के मुद्दे पे ये कहते हैं कि प्रोपगेंडिव मूवी बनाई है, एक सच्चाई पे जो मूवी बनी थी। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा का बयान क्या आता है टीवी चैनलों पर? वो आता है कि अगर फिलिस्तीन के संदर्भ में अगर आप कोई प्रदर्शन करेंगे तो हम आपको जेल में डालने का काम करेंगे। इस तरह का आप दुमुही बात करते हैं। आप डालने का काम करेंगे। एक सरकार ने जो स्टैंड लिया है उसके लिए सभी को एक साथ आना चाहिए। एक विश्व पटल पे जब देश को एक साथ दिखना चाहिए, तब आपका एक स्टैंड अलग होता है। सिर्फ एक विशेष वर्ग को साधने के लिए, विरोधियों को दबाने के लिए जेल काम कर रहे हैं। आप हमारी नीति का विरोध कीजिए, पर उस विरोध देंगे आप सरकार आप नहीं बना करेंगे, खरीद लेंगे, आप सनातन को खत्म करने की बात करेंगे, आप विरोधी पार्टियों के लोग, आप हिंदू देवी देवताओं को खत्म करने की बात करेंगे। और इनके मुख्यमंत्री जब गुजरात जाते हैं तो क्या कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं, कंस का वध करने आया हूं। ये क्या विचारधारा है? आने वाले लोग हैं और केवल सत्ता का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं। आएंगे अमित तिवारी जी, आपके अनंत आपकी विचारधारा दिख गई है। जिस तरीके से आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी को आप प्रोपगेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं, आपकी विचारधारा जनता देख चुकी है। और आने वाले इन्हीं 5 राज्यों में, ज्यादा दिन आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, 3 दिसंबर आने वाले 5 राज्यों का रिजल्ट जब आएंगे, चलिए आएंगे अमित तिवारी जी, अमित तिवारी जी नजर आएंगे। अमित तिवारी जी, सर्वे आपके खिलाफ जा रहे हैं, आपकी विचारधारा। अरे सर्वे आप अपने पास रखिए, देश की जनता हमारे साथ है, प्रदेश की जनता हमारे साथ है, आप सर्वे अपने पास रखिए।